संजय जी, ये आपने कहा कि थर्ड वेव की आहट में आप लोग चाह रहे हैं कि घरों तक पहुंचे ताकि लोग नहीं हो, लेकिन शराब की दुकानों में भी जो व्यक्ति जाएगा, अगर पिता होगा तो बाल बच्चों को, घर में परिवारों को पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा संक्रमण, या खाली राशन की दुकान में संक्रमण फैलता है? दूसरा सवाल, क्या सिस्टम आपने बनाया? ये जो वितरण का है, ये कौन से लोग होंगे? क्या पूरा जो आपने सिस्टम बनाया है, अगर हमारे दर्शकों को एक बार समझा दें कि किसके तहत और कौन से लोग होंगे जो घरों में जाके राशन पहुंचाएंगे, और क्या माध्यम होगा, तरीका क्या है, मोडस? देखिए, मैं पहली बात का इनको जवाब दे दूं। पहली बात तो जब ये लोग बार बार दारू की दुकान बोलते हैं तो योगी जी को भूल जाते हैं ये लोग। योगी जी के राज्य में आइए, आप तो लखनऊ के हैं, आइए देखिए किस तरीके से पूरे लॉकडाउन में दारू खुलेआम बिकी है। यहां पे दारू की दुकानों पे कितनी लंबी लंबी कतारें लगी हैं, आके देखिए गौरव भाटिया जी। और यहां दारू की दुकान पे भी कतारें लगी, यहां शमशान घाटों पे भी कतारें लगी, यहां शमशान में लकड़ियां लोगों को नसीब नहीं हुई। आप आकर देखिए, इसी अलीगढ़ में उत्तर प्रदेश के अंदर 105 लोगों की जान जहरीली शराब से हो गई। देसी ठेके की दुकान से, जो सरकार आवंटित करती है, उस सरकारी ठेके की दुकान से 105 लोगों की जान चली गई। और 11 महीने में 161 लोगों की सरकारी हत्या, मैं इसको कहूंगा, उत्तर प्रदेश में शराब के कारण हुई है। आप लोग एक नकली राशन पे बात हो रही है, आप एक नकली मुद्दा लेके खड़ा हो जाते हैं। और किसान से आपको पता नहीं क्या समस्या है। जब भी कोई बात करिए, किसान क्यों आ गए, किसान क्यों आ गए? किसान आपकी कमियों की वजह से आ गए, किसान आपके नाकारेपन की वजह से आ गए, किसान आपने जो पूंजीपतियों के साथ मिलकर घोटाले करने की योजना बनाई, उसके कारण से यहां आ गए। उनको अच्छा नहीं लग रहा है कि वो ठंडी में, गर्मी में, बरसात में सड़क के नीचे खुले आसमान में बैठे हुए हैं। आपकी नाकामियों की वजह से किसान उत्तर दे दूं, कई महीनों से बैठा हुआ है। लेकिन आप हिटलर शाही, तानाशाही में इतने नशे में चूर हैं कि आपको उन गरीब किसानों के मुद्दे दिखाई नहीं पड़ते, उनका दर्द दिखाई नहीं पड़ता। राज्यसभा के अंदर जबरन आपने सारे मुद्दों को पीछे करके, सारे लोकतंत्र का गला घोट के, कम नंबर होने के बावजूद उसको जबरन पास किया। किसानी बिल को वापस ले लीजिए गौरव भाटिया जी। किसी किसान को शौक नहीं है दिल्ली के आसपास आके बैठने का, वो अपने घर वापस चले जाएंगे। बार बार उनका मजाक उड़ाना किसानों का, इस देश के अन्नदाताओं को बार बार चिढ़ाना, उनको मजाक उड़ाना, उनको अपमानित करना, वो नहीं बताएंगे, अच्छा नहीं है। तो और घोटाले की बात आप कर रहे हैं, घोटाले की बात आप कर रहे हैं। आपकी सरकार पर आप अच्छा बोलते हैं संजय जी, एक दिन टाइम दे दीजिए, 1 घंटा उस पर बहस कर लेंगे। ठीक है, हमारी सरकार, हाँ सिस्टम बताइए। वो छेड़ रहे हैं ना, मैं तो नहीं बोल रहा हूं अंजना जी, उन्होंने किसान का मुद्दा लिया बीच में। राशन वितरण के लिए तमाम एजेंसीज के जरिए घर पैकेट पहुंचाने की पूरी योजना है। जितना जिसके कोटे में निर्धारित राशन होगा, पैक्ड राशन उनके घर पर पहुंचाया जाएगा। और इसकी पूरी योजना सरकार ने तैयार करके उसको लागू करने की योजना बनाई थी। बावजूद इसके आपने 2 दिन पहले उस योजना को रोका, और इसलिए रोका क्योंकि आप राशन माफियाओं के दबाव में काम करते हैं। 56 इंच के सीने वाले हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उनका सच पूरे देश के सामने आ गया कि उनको गरीब के घर में राशन पहुंच जाए, ये मंजूर नहीं है। राशन माफिया उत्तर दे दूं अंजना जी, उनका कारोबार चलता रहे, उनकी चोरी चलती रहे, वो ज्यादा जरूरी। ठीक है, ठीक है, गौरव जी जवाब दीजिए। वो सीधे 56 इंच से जोड़ रहे हैं राशन के पैकेट को। आज की चर्चा का सारांश क्या है मैं बता दूं। आप अपनी स्कीम क्यों नहीं ला सकते, नहीं बताएंगे। आपकी परमिशन की डेट क्या है, वो आदेश का फैसले का क्या है तिथि, वो नहीं बताएंगे। वितरण प्रणाली क्या है, वो हम नहीं बताएंगे। लेकिन जैसे मोहल्ला क्लिनिक बहुत सफल थे। जब कोविड आया तो मोहल्ला क्लिनिक कहीं पता ही नहीं चले। खुद न्यायालय में इन्होंने कहा मोहल्ला क्लिनिक में तो और संक्रमण फैलेगा। जैसे 30,000 बेड बनेंगे, लेकिन वो जब कोविड की दूसरी लहर आई तो दिखाई नहीं दिए। जैसे हर बेड पे ऑक्सीजन पहुंचना था दिल्ली में, लेकिन केंद्र की सरकार को देना पड़ा, वैसे ही ये है। और मैं उत्तर प्रदेश पे एक बात आपको बता दूं, क्योंकि मेरा अपना प्रदेश है, मैं लखनऊ से ही आता हूं।
3.5 करोड़ 3.5 लाख टेस्ट 24 घंटे में वहां हो रहे हैं। 5 करोड़ टेस्ट अभी तक हुए हैं। योगी आदित्यनाथ जी हर जिले में खुद गए हैं और उत्तर प्रदेश की आबादी दिल्ली की आबादी से करीब 11 गुना है। 17 लाख संक्रमण के मामले उत्तर प्रदेश में आए हैं और 14.5 लाख करीब 90% उस आंकड़े के दिल्ली में आए हैं। तो कौन सा यूपी मॉडल सफल है या केजरीवाल? हो रहे हैं संजय भाई बीच में आप मत फर्जी बोला नंबर, करिए। फर्जी नंबर लिख के सब सुनिए किया जा रहा है। बीच में मत बोला करिए, अच्छा नहीं लगता। हाँ, मैं आपको एक बात दिखा और देता कह हूं। दूं, मैं अपनी बात पूरी कर लूं फिर आप बताइएगा प्लीज। मैं इतना ही कहूंगा, देखिए ईश्वर ने किसी को 56 इंच की छाती दी है, किसी को 6 इंच की छाती दी है। बार बार 56 इंच की छाती वाले से द्वेष भावना रखना अच्छी बात नहीं है। जनता की सेवा करिए, केंद्र सरकार आपकी पूरी सहायता और सहयोग देगी, लेकिन घोटाला हम नहीं होने देंगे। जो कानून है नियमबद्ध तरीके से आपको चलना पड़ेगा।